कि झारखंड प्रदेश जब से बना है और यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए व्यापार के लिए सरकारों ने क्या कदम उठाया नहीं उठाया उस पर तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फेडरेशन के तरफ से ये होना चाहिए था कि उनको बढ़ावा देते हुए चाहे उनको मेंबरशिप फीस में कुछ उसमें अगर डिस्काउंट कर देते, उससे क्या होता, यहाँ के व्यापारी भी आपके साथ जुड़ते। लेकिन यहाँ के आदिवासियों का जो वजूद झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर है वो एकदम शून्य है, मतलब 1% भी हिस्सा नहीं है। तो फिर ये झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्यों है? इसमें झारखंडी लोगों को लोग नहीं जुड़े, बस नाम झारखंड नाम रख दिए, झारखंडी लोगों को नहीं जुड़े। क्यों नहीं जुड़े? या झारखंडी लोग देखने में काले होते हैं, देखने में अच्छे नहीं होते हैं, ये इनको लगा कि शायद वो परेशानी है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, या फिर अपर बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, या फिर बीजेपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। झारखंड का व्यापार के क्षेत्र में पकड़ बहुत अच्छा नहीं है। झारखंड में व्यापारियों की कमी है, या फिर जो यहाँ व्यापारी हैं उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, या उनको मौका नहीं मिलता है, या उनकी जो योग्यताएं हैं उनको सम्मान नहीं मिलता है, या वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। हम लोग ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले 24 सितंबर को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव होने वाला है, और ये बहुत बड़ा चुनाव होता है। हम आम आदमी की नज़र से भले इसका बहुत असर नहीं समझ में आता होगा, लेकिन जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनको इसकी अहमियत समझ में आती है। जब आप राजधानी आएँगे तो पूरे राजधानी में बड़ा-बड़ा बोर्ड आपको दिखाई पड़ेगा इस चुनाव को लेकर, और आपको लगेगा कि विधानसभा और मेयर का चुनाव हो रहा है, लेकिन फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव हो रहा है। छोटा-सा हम ब्रीफ कर देते हैं कि आखिर ये क्या है फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये एक समूह है व्यापारियों का, जो व्यापारी वर्ग हैं, जो इंडस्ट्री चलाते हैं, बिज़नेसमैन हैं, दुकान चलाते हैं, किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, उनका जीएसटी हो या जीएसटी से पूर्व जो सेल टैक्स था, वो हो, तो वो इस समूह में जुड़ सकते हैं। और ये समूह की मजबूती इतनी ज़्यादा है, अगर ये चाहें तो आपको अनाज नहीं मिलेगा। अनाज इसलिए नहीं मिलेगा कि अगर ये चाहें कि आज 1 सप्ताह के लिए दुकान बंद, तो मतलब बंद। तमाम जो व्यापारी हैं इस फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं। हर जिले में यह कमिटी है, हर जिले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और जिला कमिटी पहले चुनाव करती है। जो अध्यक्ष और जो सचिव होते हैं, वो फिर अ, झारखंड प्रदेश लेवल के कमिटी का चुनाव करती हैं। हर क्षेत्रीय क्या बोलते हैं उपाध्यक्ष हैं, तमाम जो 5 प्रमंडल हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 5 उपाध्यक्ष भी हैं 5 प्रमंडलों के, और ये तमाम लोग मिलकर 21 कार्यकारिणी का चुनाव करते हैं, और वो 21 कार्यकारिणी मिलके फिर अध्यक्ष और बाकी और जो पदाधिकारी हैं वो चुनते हैं। हम इन सब बातों को इसलिए आपसे बात कर रहे हैं या आपसे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम आपको आज जिन लोगों से मिलाएँगे वो एक उधर मेरी दाहिनी तरफ सबसे लास्ट में जो है अनीश कुमार सिंह हैं। टीम सिलेंडर जो है, आपको बता देते हैं कि चुनाव जो होता है वो कोई भी लड़ सकता है, जो इस कमिटी का मेंबर है, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन क्योंकि आसान हो चुनाव लड़ने में, इसलिए 2 टीमों में चीज़ को बाँट दिया जाता है। निर्दलीय भी लोग लड़ते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टियाँ लड़ती। तो एक टीम सिलेंडर है इस बार, और एक टीम किशोर मंत्री हैं। हमारे साथ टीम सिलेंडर के अनीश जी हैं, और उसी टीम सिलेंडर के मेंटर के तौर पे अनीश जी का जो दुकान है या जो उनका बिज़नेस है, वो आभ्या इलेक्ट्रॉनिक के नाम से है। और हमारे साथ ये रमेश कुमार साहू जी हैं, झारखंड से हैं, दोनों झारखंड से हैं, और इनका ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ड्यूक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री की, और ये किशोर ये टीम सिलेंडर के मेंटर के तौर पे हैं। ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पूरा चुनाव को बाकायदा ये अपनी नज़रों से देख रहे हैं, और अमित शाह की भूमिका में, मतलब अगर उसको आसान भाषा में कहा जाए तो वो हैं। हम लोग समझते हैं आखिर क्या है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, झारखंड को उससे क्या प्रॉफ़िट है, क्यों होता है ये चुनाव, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यहाँ के झारखंडियों की, यहाँ के आदिवासियों की, मूलवासियों की मौजूदा स्थिति क्या है, उनका वजूद क्या है? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि झारखंडी हर प्लेटफ़ॉर्म में झारखंड के अंदर टॉप पर रहना चाहिए, चाहे वो अधिकारी बनने का हो, चाहे नेता बनने का हो, चाहे जो भी बनने का हो, शायद व्यापार के क्षेत्र में भी होना चाहिए। कई ऐसे झारखंडी हैं जो इंडस्ट्री चलाते हैं, लेकिन शायद वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हिस्सेदार नहीं हैं। कई ऐसे आदिवासी हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 5% हिस्सा भी, 1% हिस्सा भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आदिवासियों का नहीं है। दो दादा हैं, पहले तो हम अनीश जी से बात करते हैं
क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मकसद है चुनाव लड़ने का, वो उनसे समझते हैं। उसके बाद फिर हम लोग दादा से पूरा ब्रीफ में बात करेंगे। अनिल जी, पहले तो स्वागत है मेरे लोकतंत्र में। चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मकसद है चुनाव लड़ने का? इतने लंबे समय से तो चुनाव चल ही रहा है। आप किन मकसदों के साथ थोड़ा अपना परिचय एक बार दे दें, उसके बाद मेरा नाम अनीश कुमार सिंह हुआ। मैं पिछले चार सालों से चैम्बर चुनाव में हिस्सा ले रहा हूँ। ये चौथा साल है मेरा। और मेरा व्यापार जैसा आपने बताया आवे इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा है। और जो मकसद है, ये एक टीम का मकसद है। जब हम बात करते हैं फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो फेडरेशन का मतलब पूरा राज्य स्तर एक ढांचा होता है जिसमें कि पूरे राज्य के व्यापारियों का हिस्सा होता है और लोग उसके सदस्य बनते हैं। और जिम्मेदारी तो ये बनती है फेडरेशन की कि हर छोटे से छोटा व्यवसायी, चाहे वो उसका टर्नओवर जो भी हो, उसका सदस्य बने और हर मूलभूत सुविधाएं जो व्यापार की होती हैं उसको मिलनी चाहिए, जो मौजूदा दौर पे नहीं दिखता है। अगर आप देखा जाए कि 1963 के आसपास संगठन बना है और आज इतने साल होने के बाद भी 3700 या 3800 सदस्य हैं, जबकि होना ये चाहिए थे कि आज की डेट में इसकी सदस्यता 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए थी। तो कुछ ऐसी लचर व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण ये संस्था इतना आगे नहीं बढ़ पाया, सदस्यता नहीं बढ़ पाई, कुछ सीमित रह गई इसकी सदस्यता। तो हमारी टीम की प्राथमिकताएं हैं हर छोटा से छोटा व्यापारी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उस तक ये सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, वो मेंबर बनना चाहिए। और उसके व्यापार में जो भी तकलीफें आ रही हैं उसको दूर करने के लिए एक ऐसा सशक्त संगठन हो जो कि एक बार आवाज़ उठा दे तो पूरी झारखंड का जो सरकारी महकमा है या फिर प्रशासनिक महकमा है उसको उसकी बातों को माननी पड़ेगी। जो जायज़ बातें हैं वो माननी पड़ेंगी। आप लोग जैसे देखते हैं कि एम्बुलेंस होता है, आप नंबर डायल करते हैं, एम्बुलेंस आपके घर तक पहुंच जाता है, वो सर्विस मिलता है। आप ये कहीं देखिए पुलिस कंट्रोल रूम होता है, 100 डायल करते हैं, आपके पास पुलिस पहुंच जाता है। ऐसा कुछ व्यवस्था व्यवसायियों के लिए क्यों ना हो कि मेरा जो सदस्य है वो मुझे अगर कांटेक्ट करे तो 24 घंटे, हम बहुत ज़्यादा बोल दे रहे हैं, 3 से 4 घंटे के अंदर उसके पास सुविधा पहुंचे, हर तरह की सहायता पहुंचे। बाकायदा वो कि वो परेशान हो, महकमा दौड़े, हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, हमारे पास बात उठाए और इसी में उलझ के रह जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए और चैम्बर सबके लिए हो, हर व्यापारी के लिए हो, हर वर्ग का व्यापारी उसमें जुड़े और ये एक फेडरेशन का रूप ले, जो फिलहाल वैसा नहीं है। अच्छा, मतलब 23 साल तो लगभग हो गए होंगे चैम्बर के? नहीं, 63 साल हो गए। झारखंड बनने के बाद जब उसका नाम झारखंड पड़ा तो उसको हम 23 साल से समझते हैं। 23 साल में मात्र 3800 मेंबर, मतलब इतने ही व्यापारी हैं? अगर इसको आप देखा जाए, एक आम भाषा में बात किया जाए तो 3800 विधायक तो हम 3800 व्यापारी तो आपको, हमको लगता है कि आपके कॉलोनी के अगल बगल एरिया में ही आपको मिल जाएंगे। तो उसी से सब अंदाज़ा लगा दीजिए कि ये ग्रो क्यों नहीं किया, क्या रीज़न रहा कि इसने अपने क्या मतलब कुछ लोग अपने ही कब्जे में रखना चाहते हैं? ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा बड़ा संगठन होगा, ज़्यादा बांटना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा संगठन होगा और पता नहीं क्यों मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। तो मुझे जो समझ में आता है कि हम लोग को अगर कुछ छोटी छोटी बदलाव अगर अपने अंदर लाएं तो संगठन ग्रो कर सकता है, आगे बहुत बढ़ सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आजीवन सदस्यता का जो शुल्क है, अगर उसमें कुछ हम लोग कमी करें और लोगों को जागरूक करें। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि कोई सदस्य सोचता है कि हम इसका मेंबर बनते, सदस्य बनते, मुझे बेनिफिट क्या है, मुझे एक पर्ची मिल जाएगी, मुझे एक आई कार्ड मिल जाएगा, बस बात खत्म हो गई। मुझे जब प्रॉब्लम आता है, मुझे जब तकलीफ आती है, तो क्या संगठन, क्या फेडरेशन व्यापारी के पीछे खड़ा है? जिस दिन व्यापारी के पीछे संगठन खड़ा हो जाएगा ना, और ये आप प्रेस माध्यम के मदद से, आप बंधुओं के माध्यम से जब ये लोगों के बीच जाएगा ना, लोग खुद की तो चलकर और हमारे फेडरेशन आएंगे और मेंबरशिप लेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप किसी स्वर्ण व्यापारी के यहाँ कुछ हो गया, उसकी हत्या हो गई, दुकान में लूट हो गई, फेडरेशन ने उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं। आए दिन घटनाएं होती है, लेकिन फेडरेशन तो इस तरीके के मसले हम लोग तो, मतलब हम एज ए जर्नलिस्ट भी, हमको लगता है कि बहुत रेयर केस में फेडरेशन के नाम की चर्चा होती है। चुनाव के दौरान फेडरेशन एक्टिव दिखता है, बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग्स लगते हैं,
या उसका बाजार में चर्चा है, लेकिन आए दिन दुकानदारों को दिक्कत होता है, बड़े-बड़े व्यापारियों को दिक्कत होता है, प्रशासनिक तौर पे पड़े, लेकिन कहीं फेडरेशन दिखता नहीं आवाज़ मेरे उठाती। लिए ताज्जुब की बात है ना कि आप लोग इस पत्रकारिता वाले विभाग से हैं, लेकिन कहीं न कहीं चैम्बर क्या करता है, इससे आप लोग भी अनभिज्ञ हैं। इसका मतलब चैम्बर ने अपना दायरा बढ़ाया ही नहीं है और लोगों को जागरूक किया ही नहीं है। ऐसा कोई कैंप लगाया ही नहीं है जहाँ व्यापारियों को बताएं कि क्यों आप मुझसे जुड़ोगे। ऐसा करना चाहिए था। तो आज ऐसा हुआ होता ना, ये 38 तो नहीं होता। होता क्या है, लोग आते हैं, जीतते हैं, 21 सदस्य की कार्यकारिणी बनती है और उसके बाद चैम्बर का जो बेनिफिट है वो घूम फिर के 4, 5, 6 लोगों के आसपास आ जाता है। अपने हिसाब से उस बेनिफिट का भी उपयोग करते हैं और बाकी सारे व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। आप अगर आप जैसे आप टीम शैलेंद्र से हैं, मतलब टीम शैलेंद्र कहने का मतलब शैलेंद्र जी अध्यक्ष पद की दावेदारी में होंगे। शैलेंद्र सुमन ये अपने IITian है, BIT सिंध से, और पिछले ये 2019 से काफ़ी एक्टिव हैं ये चैम्बर में, और पिछले बार भी हमारे प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार थे, इस बार भी प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार हैं और काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं। इनका क्या व्यापार है? इनका साई होम्स करके आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और अभी रिसेंटली इन्होंने ग्रोसरी चेन में भी एंटर किया है। बी मार्ट करके इनका आउटलेट है और काफ़ी हम लोग को गाइडिंग करते हैं। तो क्या विजन है टीम शैलेंद्र का? अगर वो जीत, मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि जीत गई टीम शैलेंद्र, तो क्या चेंजेज आएगा? क्योंकि टीम किशोर जो एक किशोर मंत्री जो हैं वो तो इससे पहले भी अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो तो वही हैं, तो आप लोग आएंगे अगर, तो क्या आपका? हमारा विज़न और हमारा सोच सिर्फ यही है, हर व्यापारी को सम्मान मिले, सुरक्षित माहौल में व्यापार करने का उसको अवसर मिले और हर समस्या, जैसे आज अगर हम कहीं तकलीफ में पड़ते हैं, कोई मुसीबत आती है तो घर पे एक परिवार होता है कि संभाल लेगा, घर पे फादर है जो संभाल लेंगे। तो अगर कोई व्यापारी को कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आता है ना, तो उसको ये लगना चाहिए कि संगठन है, फेडरेशन है जो कि हमारी तकलीफ़ों को संभाल लेगा। उसके लिए टीम शैलेंद्र प्रतिबद्ध है और हर व्यापारी को सम्मान दिलाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को जोड़ेगा और सिर्फ क्रीमी लेयर के लिए संगठन बन के ना रहे, राज्य के छोटे से छोटे व्यापारी उनके साथ संगठन जुड़े। और मेरा तो ये कहना है कि झारखंड प्रदेश जब से बना है और यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए व्यापार के लिए सरकारों ने क्या कदम उठाया नहीं उठाया उस पर तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फेडरेशन के तरफ से ये होना चाहिए था कि उनको बढ़ावा देते हुए, चाहे उनको मेंबरशिप फीस में कुछ उसमें अगर डिस्काउंट कर देते, उससे क्या होता, यहाँ के व्यापारी भी आपके साथ जुड़ते और वाकई में फिर इस संगठन का नाम हम कह सकते थे कि ये झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। देखो, मैंडेटरी नहीं है कि जुड़ना ही होगा, जिसको मन करता है जुड़िए, नहीं। ये स्वेच्छा से आपके ऊपर है, आप जुड़ सकते हैं। हमारे साथ रमेश कुमार साहू जी हैं, उनका तो हम लोग सुन लिए कि वो क्या चाहते हैं या वो क्या करेंगे। ये टीम शैलेंद्र के एज ए मेंटोर हैं और झारखंड के व्यापारियों के क्षेत्र में, झारखंड में व्यापारी जो उनके क्षेत्र में एक अपना वजूद और नाम रखते हैं। ड्यूक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री इनका अपना ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उसके। दादा, पहला सवाल ये है कि नाम झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लेकिन यहाँ के आदिवासियों का जो वजूद झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर है वो एकदम शून्य है, मतलब 1% भी हिस्सा नहीं है, तो फिर ये झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्यों है? अब हम इसके इतिहास में जाते हैं। ये 1963 में छोटनागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम पे इसकी गठन हुई थी और छोटनागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही चलता था। जब हमारे राज्य के लिए, अलग राज्य के लिए आंदोलन हुआ करता था 90 के दशक में, जैसा कि सब लोग आप लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा आंदोलन जब हुआ 90 के दशक में हुआ, तो 1990 के आसपास में पहली बार झारखंड नाम का जिक्र कहीं आने लगा। तो ये छोटनागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चेंज करके लोगों ने झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम अलग राज्य से पहले ही हो गई थी। हाँ, इसके लिए जो भी उस वक्त के अध्यक्ष होंगे उनको मैं आज के दिन बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सबसे पहला राज्य बनने से पहले उन्होंने झारखंड कहा और झारखंड हर जगह छपने लगी, मीडिया में और प्रेसों में और पुलिस के पास भी अरे झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जबकि राज्य उस दिन तक नहीं बनी थी, नहीं हुई थी। तो ये इसका इतिहास है।
लेकिन दुर्भाग्य भी हम इसको कह सकते हैं कि 1963 से लेकर के अब तक जो चेंबर बना, मुझे लगता है कि 40-50 परिवार रांची के हैं। उसी परिवार के इर्द गिर्द ये संगठन घूमता रहता है, जबकि नामकरण आपने कर दिया झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स। आप नामकरण अगर ना किए होते, आप इसको उड़ीसा चेंबर ऑफ कॉमर्स बोलते, हरियाणा चेंबर ऑफ कॉमर्स बोलते, यूपी चेंबर ऑफ कॉमर्स बोलते, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब ये झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स में अब इसका नाम आप दिए, तो झारखंड का मिट्टी का सुगंध है ना, वो सुगंध कहीं ना कहीं आना चाहिए। अध्यक्ष बने एक बार भी? नहीं, झारखंडी तो कोई अध्यक्ष नहीं बना है अभी तक। तो झारखंड में मुझे नहीं लगता है, आप अध्यक्ष की तो बहुत दूर की बातें हैं। मुझे लगता है कि अगर 3800 मेंबर हैं तो 1% 38 लोग होंगे। 38 लोग भी झारखंडी लोग इसमें सदस्य ही नहीं है। तो वो जिन्होंने नाम रखा, छोटानागपुर का नाम बदल के आज अलग राज्य से पहले ही झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स किया, वो झारखंडी नहीं थे, उनके बाद भी उनके अंदर हाँ, ये एक तरह का ये बिजनेस व्यापार, अपवाद। हाँ नहीं, ये व्यापारियों का ये संगठन है। और व्यापारी वर्ग को कह लीजिए तो सबसे ज़्यादा डरा हुआ होता है, चाहे सरकार किसी की होती है, वो उसको सबसे ज़्यादा चिंता होता है। क्योंकि पुलिस का एक लाल टोपी वाला ठोला भी जाता है तो एक छोटे राशन का दुकान वाले को डंडा ठोकता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो भी डर जाता है। तो हर बिजनेस का जो संस्था है ये चाहता है कि सरकार के पास मेरी उपस्थिति अच्छे तरीके से दर्ज हो और हम आगे इसके आड़ में हम अपने बिजनेस भी अच्छे करें और हमारे साथ यूनिटी जुड़ा रहे। तो झारखंड उन्होंने नाम दिया, इसलिए दिया कि पॉलिटिकली कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट मिले। आज भी अगर झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की आप बात कर लीजिए तो पॉलिटिकली ये काफ़ी स्ट्रांग है। आप रांची शहर का अगर चारों विधानसभा आप कह लेंगे तो झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर के इन लोगों ने नाम इसका रखा, जो भी हमारे से सीनियर लोग आए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसमें झारखंडी लोगों को लोग नहीं जुड़े, बस नाम रख दिए, झारखंडी लोगों को नहीं जुड़े। क्यों नहीं जुड़े? या झारखंडी लोग देखने में काले होते हैं, देखने में अच्छे नहीं होते हैं, ये इनको लगा कि शायद वो परेशानी है। झारखंडी लोग खुद भी नहीं जुड़े, या झारखंडी लोगों का जो देखिए सोच और नेचर होता है, हमसे बढ़िया कौन जानता है। जब मैं यहाँ का खतियानी झारखंडी हूँ तो मैं बता सकता हूँ, झारखंडी लोगों का जो सोच होता है ना, वो बहुत शांति प्रिय लोग होते हैं। वो अगर कहीं भीड़ से किनारे कटते हैं, आप 10 लोगों के बीच में एक पहले कोई बैठा है, पता चला कि आप आ गए वहाँ पे, तो एक एक करके 10 लोग आ गए, धीरे से कटता जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। जबकि ऐसा बात नहीं है कि झारखंड के लोग अच्छे बिजनेसमैन नहीं हैं, बहुत अच्छा बिजनेस हाउस झारखंड में है। आप तो जैसे आप जिक्र कर रहे हैं साहू परिवार का, इनका आर्या है, चंटीबिट्टा है, सफायर है, चेंबर ऑफ कॉमर्स में है वो? हाँ, मुझे लगता है कि मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स में एक्टिव जब मैं बिल्डर्सन का वाइस प्रेसिडेंट था तब से हूँ, 2010 से 12 से। लेकिन मैंने तो कभी उस फैमिली का किसी लोगों को वोट करते नहीं देखा। सदस्य होंगे ये मुझे भी अच्छी जानकारी नहीं है। लेकिन सिर्फ एक शिव प्रसाद साहू के फैमिली की बात आप नहीं कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे फैमिली हैं जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे बिजनेस हाउसेज हैं। लेकिन वो आप बादल जायसवाल आप के जो फादर हुआ, बादल जायसवाल जो हुआ करते, जो मनीष जायसवाल के फादर हैं, वो आज से नहीं कितने दिनों से हजारीबाग का 3-3 सिनेमा हॉल उनके पास था, वो इसके सदस्य नहीं है। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो नंबर 1 बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन सदस्य नहीं थे। अब क्यों नहीं बने या लोग ने क्यों नहीं बनाया, ये जो हमसे पहले जो गार्जियन लोग थे, इन्हें भी चाहिए था कि झारखंडियों के पास जाए। चूँकि अब झारखंड राज्य अलग हो गया तो झारखंड में कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो जाहिर सी बात है यहीं का बनेगा, कोई भी विधायक चुन के आएगा तो यहीं का होकर आएगा। तो अब कहीं ना कहीं इस दायरे को बढ़ाना चाहिए, मेरा ये सोच था, इस दायरे को बढ़ाना। एक और सवाल, आदिवासियों की जो स्थिति है, क्योंकि झारखंड जो है वो आदिवासी बहुल राज्य है और कहीं ना कहीं उनके मूल उद्देश्यों को, उनकी संस्कृति को, उनकी परंपराओं को, उनकी भाषा को और संरक्षित करने के लिए राज्य अलग का डिमांड किया गया, ये एक बड़ा सच है। आदिवासियों की जो स्थिति है मौजूदा झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसमें क्या है? क्योंकि कई बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, दुकान है, बड़ा बड़ा दुकान है,
बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं आज के दौर में, आदिवासियों के पास हैं, व्यापारी हैं आज के दौर में, लेकिन क्या उनका फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में क्या वजूद है? आप उसको नहीं समझ लीजिए। अगर 1 लोग 2 लोग 3 लोग हैं तो उसको आप क्या समझेंगे। टीम शैलेंद्र से पिछले बार भी और उसके पिछले बार भी एक संतोष उरांव जी को हम लोगों ने लाया है और उनको कोशिश कर रहे हैं कि एक्टिव होकर के वो भी करें। वो बिल्डिंग मटेरियल का एक अच्छा छड़ सीमेंट का दुकान है उनका, चलता है और वो टीम में दिखते हैं और 1-2 लोग मेंबर हैं। लेकिन ऐसे टीम शैलेंद्र ही ने संतोष जी को लाया। जो इससे पहले जो अध्यक्ष बने वो क्यों नहीं इसके विस्तार करना चाहते हैं, ये मुझे भी समझ में नहीं आती है। देखिए, आप इंडस्ट्रीज़ का मतलब अगर यही समझते हैं कि एक दुकान हो गया या बिजनेस का मतलब एक दुकान हो गया या एक इंडस्ट्रीज़ हो गया, तो आप गलत समझते हैं। झारखंड में कहीं ना कहीं टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है जो आप समझते हैं, और अगर राज्य को कहीं आगे बढ़ाना है तो दूसरे राज्यों से पैसा आएगा तभी होगा, और इसके लिए झारखंड टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत काम कर सकता है। यहाँ समस्या क्या है? समस्या ये है कि जंगलों में जितने टूरिस्ट स्पॉट हैं हमारे, वो जंगलों में हैं, और जंगलों में जो लोगों का पहले से सोच चला आ रहा है कि भाई यहाँ माओवादी हैं, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, इसलिए टूरिस्ट वहाँ नहीं जाते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। जबकि मैं रांची में, मेरी घर हज़ारीबाग है, मैं रांची में 82 से मैं रांची में हूँ, और जब 80 और 90 के बीच का दशक होता था तो मुझे लगता था कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई से गर्मी के दिन में लोग आते थे, नेत्रहाट और दलमा पहाड़ लोग जाते थे, घूमने के लिए जाते थे, हज़ारीबाग झील घूमने के लिए जाते थे। तो ये धीरे धीरे माओवादियों का जो वो बढ़ा, उसके बाद ये कम हो गया। अगर आप चाहते हैं राज्य का डेवलपमेंट हो और आदिवासियों का डेवलपमेंट हो और झारखंडियों का डेवलपमेंट हो, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म से इनको जोड़ना पड़ेगा, और टूरिज्म भी एक इंडस्ट्रीज है। तो टूरिज्म के तरफ से को किसी भी तरह से जो चेंबर्स के अध्यक्ष होते जाते हैं या हो रहे हैं, इनको कभी किसी से मतलब नहीं। वो इर्द गिर्द में, रांची के इर्द गिर्द में जो लोग बिजनेस करते हैं, कोई इंडस्ट्री चलाता है, कुछ खर्च करता है, बस उतने ही से वो मतलब रखते हैं, उतने ही से उनका हो जाता है। फिर साल में एक बार चुनाव आता है, चुनाव में 4-5 जगह रात में पार्टियां होती हैं, लोग खाते पीते हैं और फिर कोई एक पोस्ट में चुन लेते हैं। ये सोचते हैं कि इतना ही बड़ा झारखंड है, यही झारखंड है। तो ये गलत परंपरा है, गलत सोच है। अगर आपने झारखंड का नाम रखा है झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स, तो झारखंड का भी जो लोगों का हक है वो आपको देना पड़ेगा, और देंगे तो आप बड़े होंगे, ये ना कि आप छोटे होंगे। अब मैं टूरिज्म में बात करना चाहता हूँ। टूरिज्म में क्या हो गया, आप देखिए हिमाचल में चले जाइए, किसी जो टूरिस्ट, हाँ उत्तराखंड चले जाइए, तो वहाँ का सरकार ने एक योजना बनाई कि यूको टूरिज्म के तहत आप अगर गांव में आपकी एक घर है तो आप अपने घर को यूको टूरिज्म के तहत आप डेवलप कर लीजिए, मड हाउस बना लीजिए, जो भी आप वहाँ का खान पान, वहाँ का रख रखाव जो चीज़ें हैं वो करके और टूरिज्म को आप बढ़ा सकते हैं। आपके घर में 4 रूम है, 4 रूम से आप होटल शुरू कर सकते हैं, वहाँ का लोकल खाना खिलाइए, वहाँ का लोकल चीज़ दिखाइए, ये टूरिज्म है। उसी तरह से हमारा झारखंड में आप बताइए, अगर रांची से कोई लोगों को बोला जाए कि आप जा कर के और दलमा पहाड़ के ऊपर में रहिए, तो शायद रांची वालों को डर लगेगा, रे हम तो एक दिन वहाँ जाएंगे सोने के लिए, रात में कि मेरे को उठा करके कोई माओवादी ले जाएगा, कोई गाँव वाला ले जाएगा। लेकिन अगर उसी गांव का किसी आदमी को, वहाँ का कोई आदिवासी है, कोई मूलवासी है, किसी आदमी को अगर आप उसमें टूरिज्म में जोड़ते हैं कि भैया आप ऐसा करो, 4 रूम है आपका, 2 रूम है, आप मड हाउस बना लो, आप झारखंडी खपड़े का घर बना लो, अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर लो, और टूरिस्ट लोग आएंगे और रहेंगे आपके पास, वो रात बिताएंगे, तो पता चलेगा कि झारखंड में रातें कैसी होती है, दिन कैसे होता है, यहाँ का मौसम कैसा होता है। तो ये इस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है। जब टूरिस्ट वहाँ जाने लगेंगे तो एक छोटे दुकान में भी बिस्किट भी बिकेगा, कहीं पान के दुकान में पान भी बिकेगा, कोई पानी भी बेचेगा, कोई पकौड़ी भी बेचेगा। तो इससे हमारी जो राज्य के जो लोग हैं उनकी डेवलपमेंट होगी और वो आपके साथ और जुड़ेंगे। अगर एक झारखंडी जुड़ा तो शायद 2 जुड़े, 2 से 10 जुड़े, लेकिन आप जब खुद से अपने आप को इतने बड़े बिजनेसमैन समझते हो कि आप उनके तक जाना नहीं चाहते हो, अब जाना नहीं चाहते हो। इन मसले में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरकार से तो इन मसलों पर बात कर ही सकती है, एकदम कर सकती है, लेकिन करती नहीं है। करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए। देखिए, किशोर मंत्री जी गुमला से आते हैं, अभी जब बीता उसके वो अध्यक्ष थे, आज तक वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कुछ घोषणा हो गई है तो, लेकिन हर मुद्दे पे वो मुख्यमंत्री से, मुझे मालूम है
कि 2 बार 3 राउंड मुख्यमंत्री जी से मुलाकात उन्होंने हुआ। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे रखे, अच्छे मुद्दे रखे। मैं बोलता हूँ, देखिए बिल्डिंग रेगुलेशन के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया और भी चीज़ों के ऊपर रखा। लेकिन ये जो मैं मुद्दा बताया, गांव वाले जो मुद्दे बताए, इस तरह का चीज़ों पे तो कभी वो नहीं बात करने की कोशिश करते, नहीं किए। इसके पहले भी जो कोई अध्यक्ष था ये नहीं किया। आज आप कर्मा, हम लोगों का भी झारखंड में कर्मा आने वाला है, आप ये जान लीजिए, नेतरहाट एक ऐसा जगह है जिस दिन रांची में कर्मा होती है उस दिन वो आलू का प्रोडक्ट करके नेतरहाट से रांची भेज देता है। कर्मा के दिन बाजार में नया आलू आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ झारखंड में ही हो सकता है। क्या किशोर मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी को कभी ये बताने की कोशिश किए कि हाँ, इसके लिए भी कुछ डेवलप करने की ज़रूरत है कि वहाँ आलू निकला तो उस बेचारे को 8 रुपया मिलता है, यहाँ 40 रुपया आलू बिकता है, तो उसका भी कुछ अरेंजमेंट कर दें, ऐसा कुछ किए? तो पता होना चाहिए ना। देखिए भैया, हम जब झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इतिहास को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, या फिर अपर बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, या फिर बीजेपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बीजेपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग भी जीत कर आए हैं उनका जो माइंडसेट रहा है या जो समर्थक रहे हैं वो बीजेपी के रहे हैं ज़्यादातर लोग। और हम नाम कुछ जिक्र कर देना चाहते हैं, और इसमें गलतियां हो तो टोकिएगा जरूर। के पोद्दार अपर बाजार मारवाड़ी, राजू सरोगी अपर बाजार मारवाड़ी, पवन शर्मा अपर बाजार, मनोज नरेदी अपर बाजार, अरुण बुधिया अपर बाजार, धीरज तनेजा ये पंजाबी हैं अपर बाजार, परवीन जैन ये भी। तो मतलब झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है कि मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, अपर बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, देखिए, ऐसा क्या ऐसा, है? ऐसा नहीं कह सकते हैं। हमारे के पोद्दार जी ने बहुत अच्छा किया कि किसी ज़माने 1963 में उन्होंने झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन किया। और आपको बता दें कि जब जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो जो पहले का अध्यक्ष थी, इन लोगों ने मुख्यमंत्री को एजीएम में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया। उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी। आम चुनाव, हाँ, आम चुनाव जो होता है, एजीएम जो अभी 22 तारीख होने वाला है, ऐसा एजीएम में अभी मुझे 3 दिन में मीटिंग में था, उस दिन मुझे पता चला कि जगन्नाथ मिश्रा को लाके एज अ चीफ गेस्ट बनाया। तो वो चीफ मिनिस्टर थे, बिहार था, ये रांची हुआ करता, छोटनागपुर हुआ करता था, उस वक्त उनको लाग बनाए और वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री थे। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, जिनकी सरकार रही उनके तरफ थोड़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं बिजनेसमैन का या जो भी व्यापारी वर्ग होता है उनके थोड़ी झुकाव होती है। लेकिन हाँ, ये भी आप सही कह सकते हैं, चूँकि बहुत दिनों से रांची का सांसद और रांची का विधायक और ये सारे बीजेपी से चले आ रहे हैं, और रांची के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स रांची के इर्द गिर्द नहीं, सब अपरे बाजार में आप, हाँ, आप वो भी कह सकते हैं, चूँकि वही तो इसलिए लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, और इस मिथ को तोड़ना भी चाहिए। जैसे मैं तो हाँ, अपर बाजार में जो सीमित हो गया है पूरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आम भाषा में इसको समझे, तो उसको वहां से निकलना चाहिए, इसको विस्तार करना चाहिए। मैं इस बात से आपके साथ 100% सहमत हूँ। और मुझे अगर मौका मिला, मैं कभी चैम्बर में गया, और मैं झारखंड पुत्र हूँ, तो मुझे नहीं लगता है मुझे किसी एमपी एमएलए या किसी मुख्यमंत्री मंत्री से मिलने में मुझे किसी तरह का परेशानी होगी। मैं मिल सकता हूँ और मैं अपने बातों को वहाँ रख सकता हूँ। मैं अपने बातों को रखूंगा तो मैं झारखंड के बातों को रखूंगा। ये नहीं क्या मैं सरंडा जंगल का थोलकोबाद में मैं जा करके कोई होटल तो नहीं बनाऊंगा, मैं बेतला में भी नहीं बनाऊंगा, कोई वहाँ का लोग ही वहाँ बनाएगा। वहाँ का लोग, कहीं चाय पकौड़ी की दुकान वहाँ पे खुलेगी। तो अगर मैं वहाँ ऐसे, हमारे ऐसे लोग जब जुड़ते हैं जो झारखंड के पुत्र हैं, जो जंगल झाड़ पहाड़ से वाकिफ़ हैं, हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, तो ऐसे लोग जुड़ते हैं, तो जाहिर सी बात हो उनके बारे में अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। बिकॉज अगर पूर्व का अध्यक्ष, जैसे आपने कहा, कोई अपर बाजार का मारवाड़ी वर्ग है, तो जाहिर सी बात है वो जितना बढ़िया उस वर्ग को समझ सकता है उतना बढ़िया मैं नहीं समझ सकता। उसी तरह से अगर झारखंड की बातें होंगी, और अब झारखंड ये बन गया है और झारखंड की बातें होंगी, तो मुझसे बढ़िया तो मुझे नहीं लगता कोई समझ सकता है। कितने भी कोशिश कर ले, कोई बोलेगा मैं तो बहुत अच्छा नागपुरी बोलता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा ही करता हूँ। अब जैसे उसको बोलेंगे आप एड़सा रोटी में क्या क्या आप डाल के बनाते हो एड़सा रोटी, अब एड़सा रोटी का नाम ही नहीं सुना होगा, तो फिर वो झारखंड का बात कैसे कर सकता है। ये मेरा टूरिज्म का एक पार्ट है एड़सा रोटी। आप हमें मान लीजिए हम लोग शहर में रहते हैं, तो रांची में बहुत अच्छे लोग बोलते हैं झारखंड का जो व्यंजन है, खाना है, तो धुसका बर्रा मिल जाता है, इसलिए बोलते हैं। लेकिन आप
कितने तरह का व्यंजन है जो मेरे झारखंड उसका बर्रा से बाहर है बाहर झारखंड का बाहर व्यंजन। बाहर है। तो इसलिए इससे बाहर जाना चाहिए। आप आज के दिन में देख लीजिए, कहीं ना कहीं रिंग रोड के आसपास जितने भी ढाबे होटल चला रहे हैं उसमें झारखंडी फूड का ढाबा बहुत सारा खुल गया, और शहर के बीच से लोग 50 लाख की गाड़ी में चल के जाते हैं और उस ढाबे में खाना खाते हैं, लेकिन उनकी प्रचार प्रसार जो है जिस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा। ये कौन करेगा? इसकी जिम्मेवारी कौन है? वो भी तो बिजनेस ही कर रहा है ना। करना चाहिए, ये करना चाहिए, मेरा मानना है ये करना चाहिए। तो भैया ये जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं तो क्या आप लोग रखे हैं अपने मैनिफेस्टो में या अपने? नहीं, बिल्कुल हम लोग के साथ में संतोष उरांव जी चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग के साथ में देखा जाए तो छोटे से छोटे व्यापारी हैं चुनाव लड़ रहे हैं। यंग एनर्जेटिक संजय जी हैं चुनाव लड़ रहे हैं। एडवोकेट वर्ग से सुनील अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। कैबिनेट कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से विनोद बख्शी जी चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा अभी इनको बीच में रोकता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, मैं भी आज के दिन में मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ और टीम शैलेंद्र को सपोर्ट कर रहा हूँ। अब मैं टीम शैलेंद्र को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ, ये एक सवाल है। देखिए, टीम शैलेंद्र में जो लोग हैं, नॉमिनेशन फाइल हम लोगों ने 16 लोगों का कराया था। 16 लोगों का नॉमिनेशन फाइल कराया था। ये घटते घटते किसी का डॉक्यूमेंट्स की कमी आ गई कि जो मुझे लगा ये भी नहीं होना चाहिए था। जो चीज़ मांगते हैं ये तरीका नहीं था मांगने का। चलिए, वो आपका जो नियम है जो भी है, वैसे घट करके 12 लोग लड़ रहे हैं। तो मैं जो 16 लोगों को नॉमिनेशन कराया था, ये अलग अलग बिजनेस इस सेक्टर से आते हैं, और एक बहुत छोटे बिजनेसमैन भी हैं और एक कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। इसमें कोई लॉयर भी है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, कोई दुकान भी चला रहा है, कोई इंडस्ट्री भी चला रहा है। ऐसे लोग हैं उसमें, और सभी समुदाय का लोग हैं। आप उसमें आप जैन भी पाएंगे, उसमें आप अग्रवाल भी पाएंगे, उसमें आप एक सरदार जी को भी पाएंगे, उसमें आप अनीश सिंह जी और शैलेंद्र कुमार सिंह जी को, जो झारखंड से पहले समूहित बिहार था, वहाँ से भी लोग पाएंगे। मेरे ऐसा झारखंडी उसमें रमेश कुमार साहू भी पाएंगे। विनोद बख्शी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का गोला से बिलोंग करते हैं, वो खतियानी है, वो भी पाएंगे। तो सभी वर्ग के लोगों को मिला करके टीम शैलेंद्र बनाई गई थी, जिसके चलते मैं टीम शैलेंद्र को सपोर्ट करता हूं। मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे आप बोल दिए क्यों सपोर्ट करता हूं, जबकि मेरी नज़दीकियां तो कहीं सबसे ज़्यादा तो किशोर मंत्री जी का टीम है और जो भी लोगों की टीम, क्योंकि मैं पिछले 30 वर्षों से रांची में बिजनेस कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मैं सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। लेकिन टीम शैलेंद्र को सपोर्ट करने के पीछे मेरा यही रीजन है कि इन्होंने सभी वर्ग के लोगों के बारे में सोचा, सभी वर्ग के लोगों को मेंबर बनाने के बारे में सोचा, उनके पास आने जाने के बारे में सोचा। अब एक बड़े आदमी की बात कर लीजिए जो 500 करोड़ का आदमी है, एक पान दुकान वाले का बात कर लीजिए। अब पान दुकान वाले का कोई घटना घटिया, कोई सिपाही आया, 2 तमाचा मार दिया, उसकी दुकान तोड़ दी। 500 करोड़ का आदमी के पास समय ही नहीं है उसके बारे में सोचने का, बात करने का। वो फोन पे फोन आ रहा है, अरे संतोष उरांव जी की दुकान टूट गई तो टूट गई, हाँ मैं आ रहा हूँ, ऐसे करके कट गया। लेकिन उसके इक्विवेलेंट जो लोग हैं वो तुरंत कहीं ना कहीं संतोष जी के पास पहुंच जाएंगे। तो मैं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो भी आगे सदस्य बनाए, इस मसले को ध्यान में रख के लोगों को बनाना चाहिए। जो इनकी कमेटी बनती है 21 लोगों का, उसमें भी इन लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी और झारखंड का नाम आप यूज़ करते हो, तो मैं एज ए झारखंडी मैं हक मांगूंगा, अपना हक मांगूंगा, और आपको हक देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं झारखंडियों के साथ आप चीट करते हो। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि संगठन बहुत पुरानी है और कहीं ना कहीं सारे पूर्व अध्यक्षों का बहुत सम्मान है, क्योंकि कुछ भी हो आज संगठन जिंदा तो है, काम तो कर रहा है ना। हम लोग को उसमें कुछ और बदलाव लाना है, जो चीज़ें नहीं हो रही हैं उसको करना है, वैल्यू एडिशन करना है, और वो हम लोग करेंगे, अपने मैनिफेस्टो में है। तो ये झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो चुनाव होने वाला है उसमें जो एक टीम है, टीम शैलेंद्र, उसके एक कैंडिडेट हैं जो, और हमारे साथ रमेश दा हैं। इनसे मिलाने या इनसे बातचीत करने का जो मूल मकसद था वो यही था कि झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आदिवासियों का, यहाँ के मूल वासियों का, यहाँ के झारखंडियों का अपना क्या वजूद है, इसको हम तलाश रहे थे। चुनाव है, चुनाव एक बहाना था, क्योंकि ऐसे इन लोगों से मिलना, मुलाकात करना
संभव नहीं है। चुनाव के दौरान लोग घर-घर नेता टाइप जाते हैं, तो हम लोग सोचे हम लोग भी इलेक्शन में ले लेते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग दोनों को समय देने के लिए। और जो लोग भी अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हैं, अगर आप झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हैं और इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, लेना चाहिए, हर प्रकार के चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। अगर ले रहे हैं तो एक बार इस पूरे वीडियोज़ को देखें और टीम सिलेंडर के जो लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं अपनी बातों को। देखिए, अगर आपको आपका आपका अपना मत है, आप किसे वोट करते हैं, किसे वोट नहीं करते हैं। बाकी हैं हम लोग यहाँ कई और खबरों के लिए आपसे जुड़ेंगे। मिलते हैं।